वाई एक्सिस। ओके, जब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस कंबाइनली क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो शॉर्ट पॉइंट ना लिखते चलो, तब अच्छे से याद रहेगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? ऐसा बना देना, कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से बना दो, ठीक है? हाँ हाँ, इसको बनाओ, अपनी कॉपी में पेन से इसको बनाओ, ठीक है? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। आंसर एब्सीजा किसको बोलते हैं? हाँ, सर एब्सीजा। वो पढ़ाऊंगा, अभी आगे आने वाला है। एब्सिसा, एक्स एक्सिस प्लस सर यू आर नॉट विजिबल। यहां तक नोट किया सबने? यस सर। हम्म हम्म तो ये दोनों को साथ में मिला के कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। अब उसके बाद आते हैं ओरिजिन। ओरिजिन किसको बोलते हैं? वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट, ओरिजिन। जहां पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेप्ट ईच अदर, इंटरसेप्ट ईच अदर। हो गया यहां तक सबका? हम्म फिर उसके बाद ये आपने जो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया ना, यहां पर इसमें मैं मार्किंग थोड़ी सी कर देता हूं। एक्चुअली ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया? एक्स डैश। ये वाई हो गया और इसको हम क्या बोलते हैं? वाई डैश। ठीक है, तो एक्चुअली ये एक पूरी लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है? एक्स डैश एक्स, हॉरिजॉन्टल लाइन। और वर्टिकल लाइन का क्या नाम है? वाई एंड वाई डैश। यहाँ पर राइट साइड पे जब जाते हैं तो ये 1 2 3 ये सारे पॉइंट्स आपको मिलते हैं। लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो -1 -2 -3 सो ऑन। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ऊपर पे ये +1 +2 +3 ऐसा आता है, नीचे पे -1 -2 -3 ये पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया सबका? सारी चीजें अच्छे से लिख के रखना, क्योंकि इसमें ना कंफ्यूजन होता है। तो अच्छे से वेल रिटन होगा ना, तो आप देख सकते हो अगर भूल गए तो। हम्म हाँ, ये लिखना है, हो गया ना? अब इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं। देखो यहां पर क्या है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। सो क्वाड्रेंट्स क्या होता है? एक्चुअली 4 पार्ट्स होते हैं जो कि हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस से मिलते हैं। ठीक है, अब ये 4 पार्ट्स कौन कौन से, यहां पर मैं उनको एक बार हाईलाइट कर लेता हूं। ये है फर्स्ट पार्ट, जिसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट बोल सकते हैं। ये हो गया थर्ड पार्ट, जिसको थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हो गया फोर्थ पार्ट, जिसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये सब मार्किंग कर दो प्रॉपरली पूरा।
Yes, sir. हो गया यहां तक सबका? तो अभी तक की चीजों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये जो पूरा प्लेन है ना, इस पूरे कंप्लीट प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। या फिर इसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन। लिख लिया यहां तक सबने? Yes, sir. हम्म। अब जो मैं पॉइंट बताऊंगा ना, वहां से थोड़ी कंफ्यूजन स्टार्ट होगी, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एब्सिसा, 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 और इसको बोला जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। देखो, एक्स एक्सिस और एक्स कोऑर्डिनेट दोनों अलग चीज है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक्स एक्सिस एक लाइन का नाम है, एक्स कोऑर्डिनेट एक वैल्यू है, ठीक है? तो ये एब्सिसा एक्चुअली, या जिसको एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, वो क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। इसमें लिख देना डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है? ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, को बोला जाता है एब्सिसा, एब्सिसा या फिर ऑर्डिनेट। अब इसको एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझना है यहां पर, ठीक है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं, ये वाला पॉइंट दिख नहीं रहा होगा, ये वाला पॉइंट लेते हैं, सपोज ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट, ये पॉइंट Yes, जो sir. है, इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? तो y एक्सिस ये है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? ये है 3 यूनिट। समझ रहे हो? तो इस पॉइंट का जो एब्सिसा होगा या एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? 3। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। Yes, इसके sir. बाद नेक्स्ट लिखना ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान देना, एब्सिसा को सिंपली एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना। एब्सिसा सिंपल एक्स है, मतलब एक्स इज इक्वल टू 3। हम ये बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू 3। समझ गए ना? सेकेंड है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, यस, वाई कोऑर्डिनेट। और इसका मतलब क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम, यस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है? अब इसी पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, ये जो पॉइंट अभी हमने लोकेट किया, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? ये देखो, ये पॉइंट है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट। समझ में है? तो इस पॉइंट का ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 यूनिट। तो वाई कोऑर्डिनेट को सिंपली वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? यहां तक हो गया। अब थर्ड पॉइंट लिखो, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x, y से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर x जो होता है, ये क्या होता है? उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट, जिसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है? और जो y होता है उस पॉइंट का क्या होता है? y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, जिसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट। नोट किया ये पूरा? तो जैसे अगर इस पॉइंट के बारे में हम बात करें, तो इस पॉइंट में x की वैल्यू क्या है? 3, और y की वैल्यू क्या है? 1। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3, 1। समझ गए ये चीज? ओके। Yes, sir.
ये सारी चीजें अगर सबको क्लियर तो फिर मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगा। यस सर। अब क्या कंफ्यूजन है? पूरा तो सामने एकदम समझा के लिख दिया है। हम्म। और कुछ बच गया पॉइंट लिखाने का या अच्छा ठीक है। हाँ, ये एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इस तरह का लिखा होता है, इस वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। सर इस नंबर्स में ब्रैकेट लगेंगे ना? किसमें? सर वो जो प्लेन आपने बनाया, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई ये वाला। नो सर, एक्स वाई प्लेन में जो नंबर लिखे हैं उसमें ब्रैकेट लगेंगे ना? इनमें इनमें यस सर। नहीं नहीं, उसमें ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। नहीं, एक्चुअली क्या होता है मैं बता रहा हूँ क्यों एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कभी भी एक पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस बोला जाता है ना, तो हमेशा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जैसे कि अगर मान लो मैंने ये पॉइंट बोला और वाई एक्सिस बोला, तो वाई एक्सिस और पॉइंट का तो बहुत सारा डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। तो हमने यही डिस्टेंस क्यों लिया? उसका कारण ये है कि हमेशा किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस का मतलब मैथ्स में यही होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर ये चीज? ओके। तो एक बार इस पॉइंट पे कंफ्यूजन होता है, उस चीज को मैं डिटेल में बता रहा हूं, सुनो। एब्सिसा को एक्स कोऑर्डिनेट भी बोला जाता है, या सिंपली एक्स होती है, उसकी एक्स की वैल्यू होती है एब्सिसा। और ये क्या होता है? वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है। तो वाई एक्सिस यहां पर फ्रीज है, समझ लो। वाई एक्सिस यहां पर है। अब पॉइंट आपका इधर पे आ रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस देखो कितना है। ये डिस्टेंस क्या है यहाँ पर? 3 यूनिट्स। तो इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। अब तुमको आसान तब पड़ता है जब तुम लोग इस पॉइंट को देखते हो, एक्चुअली इसको देख के बोलते हो तुम लोग 3, है ना? तो इसको देख के बोलते हो, इसलिए तुमको कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन ये जो है, ये एक्चुअली ये वाला डिस्टेंस ही तो है ना। ये जो मार्किंग की हमने यहां से डिस्टेंस से की है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये y एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है x कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। वहीं x एक्सिस से जो डिस्टेंस आता है उसको क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट। क्लियर? और दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट ये बोलते हैं। क्लियर हुआ सबको ये चीज? अब इसके बाद आते हैं एक और पॉइंट पे कि साइन कन्वेंशन क्या होगा कोऑर्डिनेट्स पे, वो समझ लो। जैसे क्वाड्रेंट्स पे, जैसे कि अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो इसमें जो भी पॉइंट आएगा उसका साइन क्या होगा? प्लस प्लस। समझ गए? सेकेंड क्वाड्रेंट में, हाँ ये भी लिखना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट आएगा तो क्या माइनस हो जाएगा उसका? एक्स। और वाई क्या है? पॉजिटिव। तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर? अब अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। समझ गए ना ये चीज? और कोई पॉइंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो उसका साइन क्या होगा? प्लस माइनस। तो ये साइन कन्वेंशन भी आपको याद रखना है कि कोई भी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा उसके अकॉर्डिंग उसके कोऑर्डिनेट्स के साइन होंगे। ठीक है? या वाइस वर्सा, आप कोऑर्डिनेट्स के साइन देख के उसका क्वाड्रेंट बता सकते हो। क्वाड्रेंट और कोऑर्डिनेट दोनों एक टाइप का साउंड होता है, बट दोनों का मतलब अलग है। सबको क्लियर ना जो मैंने बोला? हम्म। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये समझना। अगर किसी पॉइंट की पोजीशन, किसी पॉइंट की पोजीशन, मैं पोजीशन बता रहा हूं, 1 यूनिट अबो एक्स एक्सिस है, 1 यूनिट अबो एक्स एक्सिस है, एंड 5 यूनिट, 5 यूनिट फ्रॉम द राइट साइड है, राइट साइड ऑफ 5 यूनिट, सॉरी 5 यूनिट राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस है, 5 यूनिट राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस है, 1 यूनिट अबो एक्स एक्सिस एंड 5 यूनिट राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस। तो लोकेट कर सकते हो ना? 1 यूनिट अबो एक्स एक्सिस मतलब समझ गए यहां पर, 5 यूनिट राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस मतलब यहां पर। तो पॉइंट कहां पर आ जाएगा? इस जगह पे। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो यस ये सर। जो पोजीशन बताया मैंने, ये पोजीशन बताना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसीलिए हम कोऑर्डिनेट्स का यूज करते। तो हम सिंपली इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? 1,5।
समझ रहे हो ना, 1,5 तो आप सीधा उसको लोकेट कर दोगे। तो मैंने अभी आपको ये बताया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 5,1 ये क्या होगा, 5,1। क्लियर हुआ ये चीज। तो अभी मैंने बताया कोऑर्डिनेट्स का यूज क्यों होता है ये चीज। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, अगर मान लो किसी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस 0 है, किसी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस 0 है, तो वो पॉइंट कहां पर होगा, एक्स एक्सिस। y एक्सिस में होगा। अगर किसी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस 0, तो मतलब वो पॉइंट कहां पर आएगा, y एक्सिस में आएगा। और उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट कैसे मिलता है हमको, x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है, और अगर वो डिस्टेंस 0 है मतलब वो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें एक नोट पॉइंट करके आप लोग लिखोगे, जिसको हम बाद में यूज करेंगे क्वेश्चंस में। ये लिखना, इफ ए पॉइंट, इफ ए पॉइंट lie on y axis, if a point lie on x axis, then its x coordinate is 0। तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। समझ गए ये चीज। इसका मतलब उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो होगा 0,y। x 0 हो गया, y कुछ भी हो सकता है। ये समझ में आया क्या सबको। हम्म, हाँ तो वो लिखा रहा हूं ना उसको भी मैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नोट पॉइंट लिखना, इफ ए पॉइंट lie on x axis, then its y coordinate is 0, and coordinate of point will be x, 0। ये उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। समझ में आई ये चीज। तो अगर कोई पॉइंट यहां पर है, देखो यहां पर है, सपोज ये है, ये 5 है, मान लो ये 5 है, ये वाला पॉइंट जहां पर मैंने 5 फिंगर रखा है, देखो फिंगर टिप, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,5। अगर कोई पॉइंट यहां पर है, देखो यहां पर ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट -3,5 0। -3,0। समझ गए ना ये चीज। तो इसका मतलब अगर कोई पॉइंट दोनों एक्सिस में आ जाए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में आ जाए, मतलब क्या है, ओरिजिन, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 0। समझ गए ये चीज। तो इससे आपको ये भी पता चल गया कि जो ओरिजिन है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0। ओरिजिन ओ और उसका कोऑर्डिनेट होगा 0,0। क्लियर हुआ यहां तक सबको। तो आई थिंक ये पूरी समरी है इस चैप्टर की। तो ये अगर आपको क्लियर हो गई, फिर कोई भी क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। अब सीधा हम करेंगे शीट के क्वेश्चंस करेंगे। सर आप इसका पीडीएफ बना के ग्रुप पे सेंड कर दीजिए। हाँ, पीडीएफ में शेयर करूंगा ना क्लास के एंड में, ठीक है। और अगर इन केस अगर ये मिस हो गया तो मैंने रिकॉर्ड तो कर ही दिया। समीर, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रहती ना क्लास, मैं मैसेज नहीं किया था क्या, मैंने कल मैसेज किया था, कल थी क्लास एक्चुअली, और कल से मैंने स्टार्ट कर दिया था क्लास। हाँ 3 days, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं ये शीट ना व्हाट्सएप कर देता हूँ 9th वाले जो अभी बच्चे ऑनलाइन है उनके लिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बाकी बच्चे जो ऑफलाइन है वो एक बार अपनी शीट में से देख के स्टार्ट करो कुछ क्वेश्चंस। हाँ कर लो। हाँ मैंने व्हाट्सएप कर दिया है, तो टिया, आरुष और पीयूषी, तुम तीनों ओपन कर लेना ये पीडीएफ, ठीक है। और अब हम साथ में फिर बनाएंगे। हाँ
दिखाना तो एक शीट मुझे, तुम लोग शेयर करो। तुम लोग शेयर, हाँ ये ले पकड़। तुम लोगों के पास एक है ना, एक, हाँ ठीक है चलेगा, हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया? अच्छा ठीक है, ठीक है, जिनका होते जा रहा है बनाते जाना, जहां फंस जाओगे पूछ लेना, ठीक है? हाँ उसको छोड़ के रख, आगे आगे बताऊंगा एक साथ, ठीक है? ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं, आप लोगों ने ओपन कर लिया क्या पीडीएफ? Yes, बताओ sir. जल्दी। हाँ टिया ने कर लिया, और आरुष और पीयूषी, पीयूषी सॉल्व कर रहे हो ये मेरे साथ? यस सर। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉइंट है और पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है -1 -2, लाई इन विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? अंशुल बता। हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है, सबको क्लियर ना? सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है क्वाड्रेंट बताना, ये भी बता दोगे सब? फोर्थ क्वाड्रेंट करेक्ट। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन देख लो। फिफ्थ क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट गिवन है -4, -3, ये कोऑर्डिनेट है। तो x की वैल्यू क्या है? -4, और y की वैल्यू क्या है? -3। जो पहले लिखा रहता है वो x होता है, जो बाद में लिखा रहता है वो y रहता है, ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट क्या है? 0,4। 0,4 मतलब x की वैल्यू क्या है? 0। x कब 0 होता है? जब पॉइंट कहां पर हो? कहां पर होता है? y एक्सिस में। मैंने यहां पर क्या लिखा है देखो, 0,y मतलब पॉइंट कहां पर आएगा? y एक्सिस। ये नोट पॉइंट मैंने इसीलिए बताया, 0,y मतलब ये कहां पर आएगा? y एक्सिस में, ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, क्या हो गया? म्यूट कर देना पीयूष जी, नॉइस आ रहा है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 7, 5 को ये बता दिएगा, 7 हो गया क्या? 7, क्वेश्चन नंबर 7, y, 0, 5, 0 मतलब ये वाला केस हो गया, कहां पर लाई करेगा? x एक्सिस, क्लियर? 8, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं बना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ना हमको पॉइंट को लोकेट करना पड़ेगा, तो चलो 8 क्वेश्चन बनाते हैं। 8 क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से x एक्सिस, यहां पर हो गया y एक्सिस, x और y एक्सिस हो गया। अब पॉइंट को लोकेट करो। सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है? 0, 0, तो 0, 0 वाला पॉइंट कहां पर आएगा? ओरिजिन पे। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? 0, 2, तो 0, 2 कहां पर आएगा? 0, 2 कहां पर आएगा? y एक्सिस। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो ये हो गया 0, 2, 0, 2 वाला पॉइंट यहां पर आ गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? 2, 2, तो ये 2, 2 कहां पर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये यहां पर आएगा, समझ गए? ये आ गया 2, 2। और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? 2, 0, तो 2, 0 वाला पॉइंट आएगा x एक्सिस, तो ये हो गया 2, 0। जब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा, समझ गए ना? तो 8 का आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, स्क्वायर, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, 1 मिनट, फिर से बोल प्रखर। हाँ हाँ, और कौन बोल रहा है बताओ? और कोई क्या बोला? हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट, हाँ कोऑर्डिनेट नहीं होगा ना वो, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट है वो। क्वाड्रेंट बोला क्या? थोड़ा मेरे कान में गड़बड़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 था ना, ये 10 पे आ जाते हैं। 10 कहां पर आएगा? ये y एक्सिस पे, यस करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा? प्लस प्लस। क्वेश्चन नंबर 12, ये तो सब ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए, सब बन जाएंगे ना? 15, क्वेश्चन नंबर 15, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 16 नहीं, फिर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2 पे आते हैं।
पेज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 तो ऐसे ही बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देख के बताओ, 2 देख के बताओ। हाँ, abscissa of all point on x axis। abscissa, यस, आंसर क्या होगा? एनी नंबर, करेक्ट। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये सबको समझ में नहीं आ रहा है क्या? लग रहा है नहीं आ रहा है। Sir, देखो any यहां पर number. इस चीज को देखो, नहीं, थर्ड का आंसर होगा 0। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस में लाई करने वाले हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। देखो यहां पर हमने लिखा है अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0। क्लियर? थर्ड का आंसर। फोर्थ का आंसर एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, 0। एब्सिसा मतलब कि ये वाई एक्सिस में है तो वो उसका एब्सिसा क्या होगा? 0। ओके, फिफ्थ भी सिमिलर टाइप का है। फिफ्थ का क्या होगा? हाँ, सिक्स्थ गड़बड़ है। A point both of whose coordinates are negative will lie in थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, ऑप्शन गिवन नहीं। हाँ, उसमें 6 क्वेश्चन गड़बड़ है। 7 मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक बार 9 तक देख लो पूरे, कोई डाउट है तो पूछो 9 तक। 5 6 7 8 9 कहीं पर कुछ प्रॉब्लम तो पूछो। 10 करें? 10 भी तो बन जाएगा ना। कहां पर लाई करेंगे ये सारे पॉइंट्स? हाँ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 10th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? D. यस, 10 हो गया। 11 भी बन जाएगा। 11 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, फोर्थ क्वाड्रेंट। 12, 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन क्या रहेगा? कौन सा करेक्ट होगा? सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 13 देखो और सोच समझ के आंसर करो। ऑप्शन बी 0,4। क्वेश्चन नंबर 14, abscissa of a point in positive। A. एब्सिसा, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कहां कहां पर पॉजिटिव होता है? 1 एंड 4 में पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखो 1 एंड 4 में वो राइट साइड है वाई एक्सिस के। 15th क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट 3,4 फ्रॉम वाई एक्सिस। इसको सोच समझ के आंसर करना। 15 का आंसर, ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ जल्दी 15 का आंसर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 3,4 फ्रॉम वाई एक्सिस। ऑनलाइन वाले बच्चे बना रहे कि नहीं? हाँ, पीयूषी बोलो। पीयूषी का माइक काम नहीं कर रहा, पता नहीं, तुम लोग किसी की भी Sir, आवाज नहीं 3. आ रही। हाँ, ठीक, करेक्ट, 3। 3 करेक्ट होगा भाई। वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या कैसे मिलता है? वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? 3 गिवन है। ओके, नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड। हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, नेक्स्ट ट्राई करो बाकी सब। हाँ,
हाँ तो यहाँ तक हो गया ना सबका, कहाँ तक हो गया, 15 तक हो गया था। थर्ड पेज में जल्दी जल्दी बनाते जाओ और जहां डाउट है पूछो। ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे फटाफट अपने क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। थर्ड पेज क्वेश्चन नंबर 9, क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें P और Q का कोऑर्डिनेट क्या है? P का कोऑर्डिनेट क्या है बता? गलत जवाब। -2 कॉमा, ये गलत सद मार्किंग है ये, -2, 2 है, वो थोड़ा ठीक से प्रिंट नहीं हुआ। -2, 2 हाँ। और Q का कोऑर्डिनेट क्या है? 1, -3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। डी होगा ना? अच्छा नहीं सॉरी, सी होगा, सी होगा, यस करेक्ट। ठीक है ठीक है। और बताओ इसमें 1 to 9 में, पेज नंबर 3 वाली जो वर्कशीट है, पेज नंबर 3 वाले, उसमें 1 to 9 में किसी में कोई डाउट तो पूछो। सेकंड क्वेश्चन में, जस्ट अ सेकंड उसका मैं डाउट बता देता हूं। द साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट का साइन माइनस होता है। ये देखो यहां से माइनस माइनस होता है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होता है। ठीक है। और कौन सा पूछ रहा है? थर्ड साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट और सेकंड क्वाड्रेंट ये क्या होगा? माइनस प्लस, ऑप्शन ए। और बताओ किसी में डाउट है तो, किसी का डाउट है तो थर्ड क्वेश्चन में? नहीं है। फिफ्थ वाला, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, क्या है इसमें ना? 0 है। वाई कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, ये तो लिखा हुआ है ना, सब लिखा हुआ है। वाई कोऑर्डिनेट लाई ऑन एक्स एक्सिस। चेक कर लूंगा एक बार मैं। 8 का तुम लोग प्लॉट करके आंसर करो। 8 का प्लॉट करो और आंसर करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्राफ की जरूरत नहीं, यहां पर बना हुआ, इतने बड़े बड़े ग्राफ बने हुए, इसी में से ट्राई करके देख लो। पेज नंबर 5 में देखो एक बना होगा, उसमें से ट्राई कर लेना। 8 का आंसर क्या होगा बताना। अच्छा आरुष, टिया और पीयूषी, तुम लोग तीनों बना रहे हो ना? यस सर। Yes, sir. ओके। पेज नंबर 3 में किसी का कोई डाउट नहीं है ना? पेज नंबर 3 छोड़ के आगे बढ़े। पेज नंबर 4, द पॉइंट 0, -3 लाइज ऑन 10th क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबका बन गया होगा। 11 में डाउट है बोल रहे, 11 में डाउट। If the coordinates of point P and Q are this and this, then the value of x coordinate minus x coordinate of Q। अच्छा आंसर होगा 8। जस्ट अ सेकेंड, कौन सा पूछ रहे हो तुम लोग? पेज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8। रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है। अच्छा अब एक बार सारे बच्चे पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 11 पे जाओ। पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 11 गए? हाँ अब उसका आंसर बताओ क्या होगा। पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं? भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 2, -3। पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या है? -6, 5। और आपसे पूछ रहा है x कोऑर्डिनेट ऑफ P माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ Q, ये कितना होगा? तो P का x कोऑर्डिनेट क्या है यहां पर? 2 माइनस Q का x कोऑर्डिनेट क्या है यहां पर? -6
तो ये क्या हो जाएगा 2 + 6, तो आंसर क्या आएगा 8। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, तो 12 पे जाएं। 12 का आंसर बताओ जल्दी। पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 3। यस, इट इज P। ओके, अच्छा ये बताओ मुझे, पॉइंट S दिख रहा है ना 12th पे, उसका कोऑर्डिनेट क्या है? 1,1. 1,0। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 13, 14, 15 एक बार 15 का आंसर बताओ तो चलो जल्दी। क्या बात कर रहे हो? एक मिनट, वोटिंग करते हैं इसमें, वोटिंग करते हैं। जस्ट वेट 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 वेट। 15th में ऑप्शन ए वाले कोई है? हाथ उठाओ। कोई नहीं। ऑप्शन बी वाले कौन कौन है? हाथ उठाओ। ठीक है। ऑप्शन सी वाले कोई नहीं है। ऑप्शन डी वाले बोलो। ऑप्शन डी वाले 3-4 है। ऑप्शन डी वाले टिया भी ऑप्शन डी, आरुष भी ऑप्शन डी, और पीयूषी कौन सा ऑप्शन? सर डी। डी। चलो इधर देखते हैं, अब इधर देखो आंसर कौन जीता देख लेते हैं। ठीक है भाई, ओरिजिन कहां पर है बताओ तो। ओरिजिन ये है, ओरिजिन, ओरिजिन ये है। अब ये कौन सा एक्सेस है? ये कौन सा एक्सेस है? ओरिजिन दोनों में तो है। अरे अरे, ओरिजिन दोनों एक्सेस में नहीं दिख रहा, ये एक्स एक्सेस वाली लाइन में है, ये वाई एक्सेस। समझ रहे हो कि नहीं? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बोथ एक्सेस। ओरिजिन लाइज ऑन, ओरिजिन लाइज ऑन, ये यहां मैंने लिखवाया है भाई। ये 0 0, ये 0 0 पॉइंट कहां पर आएगा? 0 0 यहीं पर आएगा ना। और ये वाला पॉइंट एक्स एक्सेस में भी है और ये वाला पॉइंट वाई एक्सेस में भी है। तो ऑप्शन बी गलत सही होगा। कैसे कर रहे हो गलत तुम लोग? ठीक है, ओके। हाँ चलो, अब बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 5, 1 ऑनवर्ड्स। मेरे ख्याल से ये सारे एक बार देखते चलो। पेज नंबर 5 के क्वेश्चन जल्दी जल्दी सबको बनाने ना। पेज नंबर 5 स्टार्ट करो। पेज नंबर 5 फर्स्ट में कौन कौन सा लाई करेगा? 1 1 और 4 3, ये फर्स्ट में लाई करेगा। सेकंड में कौन सा लाई करेगा? -2 3 एंड -1, +1। हाँ ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स एक्सेस में कौन कौन सा लाई करेगा? इसमें कोई सा नहीं करेगा। 8 0 -3 0 0 0, ये एक्स एक्सेस में लाई करेगा। वाई एक्सेस में कौन कौन सा लाई करेगा? 0 4 0 -3 0 5, जिसमें 0 पहले आ रहा है वो वाई एक्सेस में, जिसमें 0 बाद में आ रहा है वो एक्स एक्सेस में। यस। अब इससे भी ना तुम लोगों को जस्टिफिकेशन मिल जाएगा इस वाले क्वेश्चन से, सेकंड वाले से ना। समझ गए कि नहीं? 0 0 मतलब एक्स में भी और वाई में भी। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट lying on both the axes। एक मिनट रुक जाओ। फिफ्थ का फर्स्ट कौन आंसर करेगा? हाथ उठाओ। फिफ्थ का फर्स्ट। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, ये बताएगा अभिनव। बता, हाथ उठाया ना? ऐसा ऐसा वाला हाथ क्यों उठा रहा था? ऐसा ऐसा वाला। फिफ्थ का फर्स्ट का आंसर बताना है, उसमें ऑप्शन नहीं है, हैं? और कौन बताएगा? हाँ बता। यस, यस करेक्ट। ठीक है। ओरिजिन लाइंग ऑन बोथ द एक्सेस, ओरिजिन 0 0। सेकेंड का आंसर lying on x axis with x coordinate 4। सर डी।
हाँ बोलना। P. एक जस्ट सेकेंड। अच्छा, इसमें पॉइंट का नाम बताना है क्या? फिफ्थ का सेकंड है ना? Yes, sir. फिफ्थ का सेकंड पूछ रहा हूं ना मैं, तो फिफ्थ का सेकंड में आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। वो ऊपर वाला ग्राफ बना है वो किसी और क्वेश्चन का, उसको छोड़ो। फिफ्थ का सेकंड में आपको बताना है लाइंग ऑन एक्स एक्सिस एंड विथ एक्स कोऑर्डिनेट 4। आंसर क्या होगा? 4,0। 4, यस, 0. करेक्ट। फिफ्थ का थर्ड का आंसर 0,-3। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 भी बताना है क्या? फ्रॉम द फिगर राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो P का कोऑर्डिनेट बताएगा, ये बता अंशुल, बता। जिससे जिससे पूछूंगा बताएगा। P का कोऑर्डिनेट बता अंशुल। नहीं बता। हाँ बताओ राधिका। 1,4 करेक्ट। एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 4। अंशुल समझ में आया? नहीं आया? पॉइंट पी क्वेश्चन सही उठाया ना, ये देख पॉइंट पी। वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे? 1 यूनिट के। एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे? उस समझ गया? अब क्यू का बता मेरे को कोऑर्डिनेट। 3,2। ये वाला डिस्टेंस पहले देखेगा 3, फिर ये वाला डिस्टेंस देखेगा 2। 3,Q। समझ में आया? हम्म। अच्छा ठीक है, भावेश कुछ आंसर करेगा? बता, आर का कोऑर्डिनेट बता। अनुष्का बताओ आर का कोऑर्डिनेट। हाँ -4 -2। हाँ प्रखर बताना एस का कोऑर्डिनेट। -2 -4। क्यू, क्यू का तो हो गया ना? सबका तो हो गया, और क्या बच गया? डज द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू पास थ्रू ओरिजिन। अच्छा, पी क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन ओरिजिन से पास होगी? No, नहीं sir. होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से फोर्थ हो गया ना सबका। 6 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6 क्वेश्चन एक बार देखो। 6 क्वेश्चन में आपको एक्चुअली प्लॉट करना है एबीसीडी को। ए बी सी को प्लॉट करना है और डी को लोकेट करना है। मैं बताऊं क्या इसको प्लॉट करके? हाँ तुम लोग कोशिश करो, मैं भी यहां पर करता हूं। हाँ कर लो। ये अभी हम लोग करेंगे पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,2। तो जिनको लोकेट करने में प्रॉब्लम होती है मैं एक बार बता दूं। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 3,2 है। तो सबसे पहले हम 3 पे जाएंगे। देखो ये 3 हो गया और 2 हाइट ले लेंगे, तो 3,2 ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाएगा। 3,2 ठीक है। फिर सेकेंड जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है -4,2। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है -4,2। तो -4 यहां पर आ गया, 2 ऊपर ले लेंगे, मतलब ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाएगा बी -4,2। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हाँ -4,5। तो ये कहां पर आएगा? -4,5। ये यहां पर आएगा पॉइंट सी -4,5। चेक करो ये सही लोकेट किया क्या आप लोगों ने? ऐसे फिर उसके बाद इसको ज्वाइन कर देना, ये ऐसा। हाँ
देखो पहली चीज तो ये ना, जब भी कोई बच्चा मेरे को स्ट्रेट लाइन बोलता है ना, तो मैं ये पूछता हूं कौन सी लाइन स्ट्रेट नहीं होती। ठीक है, सारी लाइन स्ट्रेट होती है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये बोलना उसको सेपरेट करता है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। अब ये है कि पॉइंट डी कैसे निकलेगा। वो ऐसा इधर इसके पैरेलल जाएगा और ये इसके पैरेलल जाएगा, तो यहां पर जहां कट करेगा वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, डी, और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3,5। समझ गए? हाँ, क्या चाहिए भाई, देखो। ठीक है, ठीक है, ले तेरे को एक प्राइस दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 तेरा प्राइस है, चल बना। ABC is an equilateral triangle as shown in figure. Find the coordinates of its vertices. एक्सप्लेन करूं क्वेश्चन? तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, और यहां पर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, और ये जो डिस्टेंस है ये आपको गिवन है कितना है, 6 यूनिट। ठीक है, और आपको इसका वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स बताने, वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स बताने। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सारे साइड्स की लेंथ सेम होती है। तो ये अगर 6 यूनिट है तो ये भी कितना होगा, 6, और ये भी कितना होगा, 6। हो गया, बता दोगे? चलो बताओ, कौन बता रहा है? हाँ बताओ। एक मिनट, 0,6 गलत। हाँ गलत, गलत। ए का बता रहे हो क्या? गलत बता रहे हो। नहीं होगा, सर मैं बोल दिया ना, 3,6 ए में 6 आएगा ही नहीं। बिल्कुल सही बोल रही। देखो कैसे बनेगा, सुनो इधर, इधर ध्यान दो सारे बच्चे। सबसे पहले तो चीज ये कि ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो कुछ प्रॉपर्टी होती। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी तो ठीक है, सारे साइड इक्वल। दूसरा ये कि जब उसका हम परपेंडिकुलर बनाते हैं ना, तो उसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब समझते हो? हाँ, जब एक बड़ी सी चॉकलेट है, दो भाई बहन उसको काट बांटते हैं तो कैसे करते हैं, बराबर डिवाइड करते हैं एकदम। बस ये वो बाइसेक्ट करते हैं, इस टाइप का। तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल। मतलब ये कितना यूनिट होगा, 3 यूनिट। ये कितना यूनिट होगा, 3 यूनिट। तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, 3,0। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, -3,0। बिल्कुल सही, ये तो एकदम सही बता दिया। ठीक है, अब आते हैं ए पे। तो भाई ए जो है वो 6,0 नहीं होगा। अगर उसको 6 ले लोगे तो बड़ा हो गया ना, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो अब मैं बता रहा हूं क्या करना पड़ेगा ए का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। ए का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ना, हम इस वाले पॉइंट को पहले ओ ले लेते हैं और उसके अंदर ये वाले ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। ये वाला ट्रायंगल जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कौन से टाइप का ट्रायंगल है बताओ? राइट एंगल। अरे आइसोसेलेस नहीं है। आइसोसेलेस क्या होता है, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। इसके दो साइड इक्वल नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि इसमें ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। समझ में आया? अब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस है। यहाँ हाइपोटेनियस कितना है बताओ इसका, 6। तो ये क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, कहां है पर, परपेंडिकुलर है AO, जो हमको पता नहीं, जो पता करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया AO का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 3। तो ये क्या हो गया, 3 स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। ये इधर जाएगा, 36 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 36 माइनस 9 इज इक्वल टू AO स्क्वायर। कितना होगा बोले, 27 इज इक्वल टू AO स्क्वायर। ऐसे ही होगा। तो AO इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 27। देखो स्क्वायर हटता है तो उधर पे रूट लग जाता है। तो रूट 27 कितना होता है,
बिल्कुल सही। 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं AO को। 3 3 जा 9 3 जा 27 पेयर बना के कॉमन निकलता है तो एक 3 का पेयर बाहर निकल जाएगा तो AO इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3√3। मतलब ये वाला जो हाइट है ये कितना हो गया 3√3। समझ गए कि नहीं ये चीज? इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट A है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉइंट A का? वो तो 0 ही होगा क्योंकि वो किस पे है y एक्सिस पे। और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3√3। तो ये है ट्रिकी क्वेश्चन। हाँ बोलो, क्लियर सबको? एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल वो किस टाइप के पेपर सेट करते हैं। ठीक है, ओके सबको हो गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं अब हम लोग। हो गया क्या? टाइम आज का एंड हो गया क्या? नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ना हम इस शीट को कंप्लीट कर देंगे फिर उसके बाद बाकी जो चैप्टर्स है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है सैटरडे को। अच्छा ये सैटरडे को चैप्टर 2 का संडे को पॉलिनोमियल्स का टेस्ट रहेगा। एक्स्ट्रा क्लास सर यहां पर स्कूल में एकदम सिंपल टेस्ट लेता हूं मैं संडे को, सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड। इतना छोटा सा टॉपिक तो दे रहा हूं टेस्ट के लिए। ठीक है, सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, वैसा वाला जो उसी समय चेक किया और उसी समय स्कोर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। सो मैं एक बार सैटरडे को फाइनलाइज कर दूंगा संडे टेस्ट की टाइमिंग। ठीक है, सैटरडे को नहीं यार जैसा